दो टुकड़े ससुराल। कश्यप परिवार एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। प्रदीप घर का मुखिया था, विमला उसकी पत्नी थी और उन दोनों के दो बेटे थे, करण और चरण। करण की पत्नी का नाम था गरिमा और चरण की पत्नी का नाम था रिया। विमला की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रिंकी। विमला, किसी बहू से बोलो चाय बना दे। किसी बहू चाय बना दो। अरे ये क्या बोल रही हो? अरे आप ही ने तो कहा किसी बहू से बोल दे चाय बना दे, तो मैंने बोल दिया। बहुत बुरा जोक था, रहने दो, मैं खुद अपनी बेटी से बोल दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा हो गए। तो मैं भी तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी तरह बात बात पर रोता नहीं मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। अरे आप क्यों बनाएंगी माँ जी, मैं लाती हूँ ना। तब तक यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही थी, मेरे बोलने का इंतज़ार? नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि इस उम्र में भी आप लोग कितने प्यार से रहते हो। इस उम्र में क्या मतलब? तू क्या हमें बूढ़ा कहना चाह रही है? नहीं नहीं पापा जी, ये लीजिए पापा जी चाय। अरे वाह, तुम तो बना कर भी ले आई। ये हुई ना बात, मेरी छोटी बहू बहुत काम की है। बड़ी बहू भी बहुत काम की है। दोनों ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। गरिमा घर का सारा बजट संभालती है और रिया सारे घर को संभालती है। बहुत समझदार बहुएं लाई हूँ मैं। हाँ माँ, आप ही तो लाई हो, इसमें हमारा भला कहाँ योगदान है? अरे आप आगे चलिए, फटाफट तैयार हो जाइए, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। आज तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कोई तो चलो, वरना हम लेडीज अकेले कैसे जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ, किसी एक आदमी को तो साथ चलना ही चाहिए। गरिमा, रिया, चरण, रिंकी और विमला मूवी देखने चले जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं तो मूवी की बहुत तारीफ करते हैं। मज़ा आ गया, मूवी तो बहुत अच्छी थी। हीरो ने विलन को क्या उठा उठा कर पटका है, वाह 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 वाह। मुझे तो हीरो बहुत हैंडसम लग रहा था। हाँ, और गाने भी बहुत अच्छे थे ना। खास तौर पर पहला वाला गाना तो बहुत ही अच्छा था। गाना तो ठीक है, पर खाना कहाँ है? बस 15 मिनट दीजिए, अभी बना देती हूँ। बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। ये मेरी बहू बढ़िया है, हमेशा आगे का सोच के रखती है। कुछ सीखो बड़ी बहू से रिया। जी जी पापा जी, सीख लूँगी। तभी खाना आ जाता है और वो लोग खाने बैठ जाते हैं। खाना तो बढ़िया है, लेकिन खाने के बाद आइसक्रीम मिल जाती तो आहा मज़ा आ जाता। पर अब तो इतनी रात हो गई है। अरे तो आप चिंता क्यों करते हैं देवर जी, ये आजकल नई ऐप चल गई है जिनसे आप मिनटों में कुछ भी मंगा सकते हैं, और वो भी किसी भी समय। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फ़ौरन मंगा लीजिए। अगले दिन गरिमा महीने का बजट बनाने बैठती है। बड़ी अजीब बात है, महीने का बजट पूरा इस्तेमाल हो जाता है, कुछ भी बच नहीं रहा है। पर सेविंग होना तो बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी में काम आती है। ज़रूरी तो है, पर खर्चे इतने हैं कि सेविंग हो ही नहीं पाती। तो कुछ खर्चे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मूवी देखना छोड़ दे। पागल हो क्या, हम लोग हमेशा तो काम में लगे रहते हैं। अब हफ्ते में एक बार मनोरंजन भी नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा कोई खर्चा नहीं दिख रहा है जिसे कम किया जा सकता है। पर मेरी राय तो यही रहेगी कि तू राय दे ही क्यों रही है, ये मेरा काम है ना, मुझे करने दे। देखिए ना माँ जी दीदी कैसे बोल रही हैं। बड़ी बहू सही तो कह रही है, तुम लोग अपना अपना काम करो, एक दूसरे के काम में पड़ोगी तो फालतू के झगड़े होंगे। तभी प्रदीप और चरण आते हैं जो कि करण को पकड़ कर ला रहे थे। अरे करण, तुझे क्या हो गया? आप लोग करण को पकड़ के क्यों ला रहे हैं? करण का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। ए जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम हल्दी वाला दूध बना कर लाओ। करण एक दिन आराम करता है और अगले दिन फिर दुकान जाने को तैयार हो जाता है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान जा रहा हूँ। अभी आपको आराम की ज़रूरत है। मैं आराम करने लगूंगा तो दुकान का क्या होगा? इतनी कोई मुश्किल नहीं है, चला जाऊंगा मैं। गरिमा के साथ साथ विमला भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। 2 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। मैंने आपको मना किया था, पर आप मेरी सुनते ही नहीं हो। अब चुपचाप लेट जाओ और तब तक ना उठना जब तक डॉक्टर खुद ना कह दे कि आप उठकर भाग सकते हो। ठीक है मेरी अम्मा, ठीक है। वो काफ़ी समय तक दुकान नहीं जा पाता और उसके दुकान न जाने से काफ़ी घाटा होता है और घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। माँ जी,
मैं इस महीने का बजट बनाने बैठी थी, लेकिन इस बार तो इनकी कोई ख़ास आमदनी ही नहीं हुई। पैसों की काफ़ी कमी है, कैसे बजट बनाऊं? हाँ बहू, इस बात का मुझे अंदेशा तो था। तो एक काम कर, सबको एक जगह पर इकट्ठा कर, फिर बात करते हैं। गरिमा इस बारे में सबको बताती है, तो फिर सब एक जगह इकट्ठा होकर इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। अब तक घर खर्च 50,000 आता था, लेकिन इस महीने सिर्फ 20,000 है। दुकान काफ़ी घाटे में जा चुकी है। गरिमा बजट बनाने बैठी तो उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब आप सब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अपने जीवन को बहुत ही सरल बना देना चाहिए। सारी दिक्कतें हल हो जाएगी। न मूवी, न बाहर का खाना, न बेवजह का फैशन। और तुम्हारी फिर वही बातें शुरू हो गई। मूवी कौन सा हम लोग रोज़ देखने जाते हैं? मैंने उस दिन भी तुझे समझाया था कि जीवन में मनोरंजन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या, बड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और बाहर का खाना भी हम लोग कोई रोज़ थोड़ी ना खाते हैं, कभी कभी तो मन करता है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तो छोटी बहू सही कह रही है, हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हाँ, रिया की बात बिल्कुल सही है। नहीं, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इंसान अपना मन मारकर कब तक जी सकता है भला? जब परेशानियाँ होती है ना तो मन मारना ही पड़ता है। तो तुम्हें मन मारना है तो मारो, सबसे क्यों कह रही हो? लेकिन जब सब मिलकर करेंगे तभी तो फ़ायदा होगा ना, अकेले मेरे करने से क्या होगा? ऐसे नहीं चल पाएगा। एक काम करते हैं, 2 हिस्से कर लेते हैं। जो ये बलिदान नहीं करना चाहते वो मेरी साइड हो जाए, और जो घुट घुट कर जीना चाहते हैं वो रिया की साइड। करण तो गरिमा का पति था, उसे तो उसकी तरफ होना ही था, पर उसके साथ गरिमा की ननद रिंकी भी उसी की तरफ हो जाती है। रिया और चरण एक तरफ थे। माँ जी, पिताजी, आप लोग भी तय कर लो। ये सब गलत है मेरे बच्चों। इस घर के 2 टुकड़े क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई हल निकल आएगा। जहाँ 2 सोच वाले लोग होते हैं ना, वहाँ हल नहीं निकलता। आप लोग जल्दी डिसाइड करिए। लेकिन बेटा, आज तक हमारा इतना खुशहाल परिवार था, अचानक एक दिक्कत आने से क्या हमारा परिवार बिखर जाएगा? देखिए, इस परिवार के बिखरने का दोष मेरे ऊपर मत डालिए, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से काम कर रही थी। ये आपकी छोटी बहू है जिसने एक नई बात सामने रखी है, इसलिए आप फटाफट बताइए आप किसके साइड है। पहले तो प्रदीप और विमला दोनों ही मना करते रहते हैं, लेकिन गरिमा की जिद के आगे वो लोग झुक जाते हैं और आखिरकार दोनों ही रिया की साइड चुनते हैं। मेरी साइड 4 लोग हैं और आपकी साइड 3, लेकिन फिर भी देखना, मैं आपसे बेहतर चला कर रहूँगी। हाँ, देखते हैं, वो तो समय बताएगा। ये लो 10-10 हज़ार रुपये। थैंक यू सो मच माँ जी कि आपने मुझ में इतना भरोसा दिखाया। ऐसे भरोसे ना बहुत जल्दी टूटते हैं। मुझे मेरी छोटी बहू पर पूरा भरोसा है, वो मेरा भरोसा टूटने नहीं देगी। आपको पता भी है पैसों के मामले में कौन ज़्यादा बेहतर है? आपने गलत साइड चुन ली है। अब चुन ली तो चुन ली। गरिमा के ससुराल के 2 टुकड़े हो चुके थे। उस एक टुकड़े में गरिमा, उसका पति करण और रिंकी थे। वहीं दूसरे टुकड़े में रिया, उसका पति चरण और उसके सास ससुर थे। तुम बहुत पछताने वाली हो रिया। आप मेरी फिक्र मत करिए दीदी, मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। आप अपना सोचिए, कहीं आपको पछताना ना पड़ जाए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखते हैं कौन पछताएगा। ससुराल भी बढ़ चुका था और पैसे भी। अब उन दोनों ने अपने अपने तरीके से पैसों को खर्च करना शुरू कर दिया। भाभी, पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है, चलिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। अरे हाँ ठीक है, बता कौन सा खाएगी? रिंकी और गरिमा ने पिज्ज़ा मंगवा लिया था, पर रिया ने घर में ही दाल चावल बनाए थे। उन लोगों को दाल चावल खाता देखकर गरिमा उनका मजाक बनाने लगती है। देख रही हो रिंकी, अगर तुम इस साइड चली जाती तो तुम्हें भी दाल चावल मिल रहे होते। ये मज़ेदार पिज्ज़ा नहीं। मैं जानती हूँ भाभी, तभी तो मैं आपकी साइड हूँ। जो बात घर के खाने में होती है वो बाहर के खाने में कहाँ। तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है रिया। रिंकी, तूने वो कहावत सुनी होगी। कौन सी? पिज्ज़ा खट्टा है। नहीं मेरा मतलब अंगूर खट्टे हैं। रिया को गरिमा का इस तरह से ताने कसना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन रिया की चप्पल टूट जाती है तो वो जाकर मोची से सही करवा लेती है। ये देखकर भी गरिमा उसका मजाक बनाती है। ए जी, लोगों के ये दिन आ गए हैं कि नई चप्पल भी नहीं खरीद सकते। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, छोड़ो ना। मैंने क्या पकड़ा हुआ है जो छोड़ने के लिए कह रहे हैं? मैं तो बस एक बात कह रही थी। ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत किया करो। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए, हम लोग मूवी देखने चलते हैं। यस, मजा आएगा। गरिमा, करण और रिंकी मूवी देखने जाते हैं और वापस आकर तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वाह, क्या मूवी थी भाभी, मज़ा आ गया। मैंने तो आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी।
कोई बहुत फूटी किस्मत वाला होगा जो ये मूवी नहीं देख पाएगा। सही कहा तुमने रिंकी, और इसका असली मज़ा तो थिएटर में है, मोबाइल पर देखना तो फिजूल है। देख रही हो माँ जी, कैसे हम लोगों को चिढ़ाने के लिए बातें बनाई जा रही हैं। हाँ, बातें बनाने में तो गरिमा सबसे आगे है। तुम दोनों इनकी बातों में मत आना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन चरण को बुखार हो जाता है। अरे आपको तो बुखार हो रहा है, रुकिए मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। चल बहू, मैं तेरी मदद करती हूँ। मेरी दादी ना एक काढ़ा बनाया करती थी, उससे मिनटों में बुखार ठीक हो जाता था। भाभी मुझे भी बहुत तेज़ बुखार हो गया है। अरे चल मैं तुझे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पैसे बचाने के लिए सेहत से थोड़ी ना खेला जाता है, मैं इतनी कंजूस नहीं हो सकती। तू कहना क्या चाह रही है बड़ी बहू? मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं तो रिंकी से बात कर रही थी, मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा। मैं दूध पीती बच्ची हूँ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता जो तुम बोलती हो। अरे मैं तो नॉर्मल बातें करती हूँ, अब ये आपकी सोच है कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ। माँ जी जाने दीजिए, फालतू की बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चरण तो बस एक बार काढ़ा पीता है और सही हो जाता है, लेकिन रिंकी 3 दिन तक दवाई करती है, तब कहीं जाकर ठीक हो पाती है। फिर एक दिन उनके घर एक पार्टी का इनविटेशन आता है। माँ जी अपने अच्छे कपड़े निकाल लीजिए, हमें आज शाम पार्टी में जाना है। हाँ, मैं ना वो लाल वाली साड़ी पहनूंगी, तू क्या पहनेगी? मैं ये ग्रीन वाली पहनूंगी। भाभी मेरे पास तो कोई बढ़िया कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चल शॉपिंग पर चलते हैं। इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया है, उसमें पुराने कपड़े पहनकर थोड़ी ना जाएंगे। गरिमा रिया और विमला को ताना मारने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी। पार्टी ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो लोग पैदल ही चले जाते हैं, पर गरिमा, करण और रिंकी कैब से जाते हैं। रिंकी वो देख, वो लोग पैदल आ रहे हैं। अरे ओ रिया, इतनी भी क्या कंजूसी, एक रिक्शा कर लेती। क्यों मेरे बाप को बुढ़ापे में पैदल चलवा रही हो? इतनी फिक्र है अपने माँ बाप की तो कभी माँ बाप से उनका हाल चाल भी ले लिया कर, कभी पैर दबा दिया कर, वो तो तुझसे होता नहीं, बस बातें बनवा लो। बूढ़े होकर भी 400 मीटर की दूरी हम पैदल तय कर सकते हैं, हमारे पैरों में अभी भी इतनी जान है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जवान होकर गाड़ी में सवार होकर जा रहे हो। अरे माँ जी पिताजी जाने दीजिए ना, आप तो जानते हैं वो लोग कुछ भी बोलते हैं। सच में तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, थोड़ा चुप रहा करो। फिर वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इस दौरान चरण अपने काम पर भी साइकिल से जा रहा था, इसलिए गरिमा उसको भड़काने की कोशिश करती है। देवर जी, रिया ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपकी क्या हालत कर दी है। अच्छा खासा बाइक चलाते थे, अब आपको साइकिल चलानी पड़ रही है। शायद आपको पता नहीं भाभी, पर यह साइकिल चलाने का आइडिया मेरा ही था। इसके 2 फ़ायदे हैं, मुझे डायबिटीज़ है तो उसमें भी फ़ायदा मिलता है, और दूसरा पैसे बचते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। गरिमा की चाल उल्टी पड़ गई और चरण ने उसका ही मुंह बंद करवा दिया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए और फिर एक दिन अचानक करण को हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, रिंकी रिंकी जल्दी से एम्बुलेंस बुला। अरे क्या हो गया? देखिए ना माँ जी, इनको हार्ट अटैक आया है। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, चलिए इन्हें लेकर फ़ौरन अस्पताल चलते हैं। वो लोग करण को लेकर फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर गरिमा से चंद 1000 रुपए जमा करने को कहता है। मेरे पास तो अब एक भी पैसा नहीं बचा। रिंकी तेरे पास है क्या? मेरे पास कहाँ से होगा, सब तो आपके पास रहता है। हे भगवान, मेरे पास तो एक पैसा नहीं आया, मैं इनका इलाज कैसे कराऊंगी? इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अभी तो 20 दिन हुए हैं महीने के और तूने सारे पैसे खर्च कर दिए। ये तेरा मनी मैनेजमेंट है? हद कर दी तूने गरिमा। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे पता था इनको हार्ट अटैक आने वाला है। अरे लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए बचा कर तो रखे जाते हैं ना। अरे आप लोग बस करिए, ये लड़ने का समय नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे रही हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। जब इसे अपने पति से मतलब नहीं है तो तुझे क्यों पड़ी है? अरे माँ जी, वो सिर्फ इनके पति नहीं है, आपके बेटे भी हैं, मेरे जेठ जी भी हैं। इस समय गुस्सा छोड़ दीजिए ना। रिया फटाफट डॉक्टर को पैसे दे देती है, डॉक्टर इलाज करता है और करण ठीक हो जाता है। रिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम दोनों को तो बराबर ही मिले थे। हाँ, हम दोनों को बराबर पैसे मिले थे, लेकिन मैंने पैसों को वहीं खर्च किया जहाँ ज़रूरी था। मूवी ज़रूरी नहीं तो मैंने नहीं देखी,
कार ज़रूरी नहीं तो नहीं चलाई, हमेशा नए कपड़े ज़रूरी नहीं तो नहीं पहने। जिस चीज़ की मरम्मत की जा सकती है उसकी मरम्मत करवा ली। बीमार पड़े तो घर के नुस्खे काम आ गए। बस यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैंने पैसे बचा लिए। और ये वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका तुम मजाक बनाया करती थी। एक तो पहले बाहर के खाने पर पैसे खर्च करो और फिर उसी खाने को खाकर बीमार पड़ जाओ तो दवाई पर खर्च करो। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी सोच बहुत गलत थी। अब इस घर में कोई पार्टीशन नहीं रहेगा, कोई दो टुकड़े नहीं। चलिए ना, हम लोग फिर से मिल जाते हैं और इस बार सब कुछ रिया के हिसाब से चलेगा। नहीं नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस हमें पैसों को सही तरह से खर्च करने की ज़रूरत है, कोई फिजूल खर्ची नहीं। और इस तरह से ससुराल के जो 2 टुकड़े हुए थे वो वापस जुड़ गए। पैसे की दिक्कत खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।